अरे टकला, हमको तो हमेशा बोलते हो सपना से दूर रहो, सपना से दूर रहो, और मोहल्ला वाला लोग को काहे नहीं बोलते हो? अरे क्या बकबक करा कल उठा तुम, पागल हो गया क्या? तुम्हारे सिवा कौन हमारा बचिया के पीछे घूमता है? अरे ऐसे बोल रहा है जैसे तुमको कुछ पता ही नहीं है। अरे कहना क्या चाहते हो, साफ साफ बोलो, घुमा फिरा के बात मत करो। अरे मोहल्ला में कोई है छिछोरा जो आजकल सपना को बहुत छेड़ रहा है। हम तो जा रहे थे उसको समझाने के लिए, लेकिन सपना बोल दी तुम कौन होते हो काला कद्दू बीच में बोलने वाले, ये हम लोग का मैटर है। पता नहीं कौन सा काला जादू कर दिया वो सपना के ऊपर, वो उसके चक्कर में हमको छोड़ दी, काला कद्दू को छोड़ दी। अरे क्या उल्टा सीधा बोल रहे हो, ऐसा नहीं हो सकता है। हमारी बचिया सपना ऐसा नहीं कर सकती है, हम उसको मना किया ये सब करने से, हम कहे सिर्फ उसको पढ़ाई करो। अरे टकला, कर सकती नहीं है, कर चुकी है, तुमको अभी पता नहीं है सपना के बारे में। और ये भी जान लो वो जो लड़का है ना, एक नंबर का छिछोरा और आवारा है, उसके बारे में हमको बहुत कुछ पता है जो तुमको और सपना को नहीं पता है। और वो जो लड़का है ना, सपना को इसीलिए फंसाया है ताकि वो तुम्हारा प्रॉपर्टी को हड़प सके। और अगर टकला तुमको मेरी बात पर यकीन नहीं है तो कल अपने आँख से देख लेना कि उस लड़के का बाप कल तुम्हारे घर शादी का रिश्ता लेकर आएगा, अपना बेटा का, सपना का हाथ मांगेगा। अब ये तुमको तय करना है कि तुम उसको हाथ दोगे कि लात। अरे अगर काला कल उठा तुम सही बोल रहा है और वो आदमी कल आया अपना बेटा का रिश्ता लेके हमारा घर में, तो उसका हम टांग तोड़ देंगे। हमारा बचिया से शादी करेगा, हमारा संपत्ति हड़पेगा, उसका और उसका बेटा का देह नहीं न तोड़ दिए तो हमारा नाम भी टकला नेता नहीं। अब आएगा असली मजा। बड़ा वो जॉनी चाचा उछल रहा था उस दिन, मेरा बेटा को 50 लाख मिला दहेज में, अब देखो ना टकला क्या करेगा उसके साथ। हाँ बताइए भाई साहब, कौन है आप, काहे आए हमारा घर में? अरे टकला नेताजी, मेरा नाम जॉनी है और ये मेरा लड़का है कड़वा। अरे कड़वा है तो प्याज डाल के करेला का सब्जी बनाओ ना, हमारे पास काहे लेके आए हो? कौन हो तुम, क्या काम है? अरे टकला नेताजी, आपके घर अपना बेटा का रिश्ता लेके आए हैं। मेरा लड़का का अपना कपड़ा का शोरूम है टकला नेताजी, ढेला चौक पे। अच्छा ढेला चौक पे है, तो वहाँ तो इसका ढेला भी नहीं बिकता होगा। अरे टकला नेताजी, कपड़ा का दुकान है तो ढेला का ही बिकेगा, कपड़ा बिकता है, बहुत चलता है हमारा बच्चा का दुकान। ओ इतना चल गया है कि अब तुम चल के मेरे पास आ गए हो? अरे नहीं नहीं टकला नेताजी, और भी चलाना है दुकान को, तभी तो आपका छत्र छाया में आए हैं। अरे हम छाया नहीं देते, हम पेड़ थोड़ी ना है जो छाया देंगे। ये साला वही आदमी है जिसके बारे में काला कद्दू बात कर रहा था, यही साला लड़का हमारा बचिया को फंसाया है। काला कद्दू कह रहा था कि काला जादू किया हमारा बचिया के ऊपर, देखने में भी साला काला है, किया होगा काला जादू। ये तो काला कद्दू सभी काला है, काहे कि हमारा बचिया का इतना घटिया पसंद थोड़ी ना हो सकता है। ये कोई लड़का है जो कहे लग रहा है साला। अभी ठीक करते हैं इस साले को, देखते हैं ना क्या बोल रहा है। हाँ तो दुकान बढ़िया चलता है तो इसका मतलब क्या आप हमारे यहाँ रिश्ता लेके आइएगा इसका? अरे टकला नेताजी, हमको पता है आपकी एक बचिया है, उसका भी सपना होगा शादी करने का। अरे हमारा बचिया का नाम सपना है और दूसरा लोग सपना देखता है हमारा बचिया से शादी करने का, हमारी बचिया सपना नहीं देखती है। काहे, आपकी बचिया सोती नहीं है टकला नेताजी? अरे सोती है लेकिन सपना में ये सब नहीं देखती है। आपको कैसे पता टकला नेताजी वो सपना में क्या देखती है? काहे, उसका सपना में आप भी होते हैं क्या? अरे हाँ, वो हमेशा हमारा सपना देखती है कि कैसे हम पढ़े लिख के अपना बाबूजी का नाम रोशन करें, हमेशा हमको सवेरे उठ के अपना सपना बताती है। अरे टकला नेताजी, आप तो बहुत ही सौभाग्यशाली है, आजकल का बच्चा लोग तो कहाँ जाता है, किसके साथ उठता बैठता है ये तक नहीं बताता है, आपकी बचिया आपको अपना सपना भी बताती है। अरे हाँ, उसको संस्कार दिए, तुमने तुम्हें थोड़ी ना। अरे नहीं नहीं टकला नेताजी, मेरा लड़का भी बहुत ही संस्कारी है। हाँ वो तो दिखाई दे रहा है, पहले तुम बताओ, तुम तो संस्कारी हो ना? काहे कि हम संस्कारी खानदान से ही बात करते हैं। अरे हाँ हाँ टकला नेताजी, हम संस्कारी है, मेरा खानदान भी संस्कारी था, आपको पता नहीं है हम लोग कितने संस्कारी थे। एक बार मेरे बाबूजी हमको आवाज दिए और पता है टकला नेताजी, हम उस समय अंडरवेयर नहीं पहने हुए थे, लेकिन मेरे बाबूजी हमको बुलाए थे, इसीलिए हम बिना अंडरवेयर पहने उनके पास तुरंत पहुंच गए। ये हम लोग का संस्कार है कि बड़ा बुलाए तो तुरंत वहाँ पहुँचना है, चाहे कोई भी परिस्थिति में आप हो। अरे इसको संस्कार नहीं बोलते हैं पागल, इसको अश्लीलता बोलते हैं। पता चले 100 आदमी के सामने तुमको बुलाए, तुम नंगा चले गए तो आदमी तारीफ नहीं करेगा, बोलेगा लड़का पागल है। तुम्हारा शादी कैसे हो गया ये सब हरकत करने के बाद? तभी तो ऐसा प्रोडक्ट निकला है तुम्हारा। मशीन खराब होगा तो प्रोडक्ट तो खराब निकलेगा ही ना। बाल रखा है लड़का, चेहरा अच्छा नहीं है तुम्हारा तो हुलिया तो सही रखो, चेहरा से ज्यादा तो तुम्हारा हुलिया देख के हंसी आ रहा है हमको। अरे पापा, टकला चाचा झूठ बोल रहे हैं, बोल रहे हैं हमारा चेहरा देखकर हंसी आ रहा है। इनका चेहरा देख के तो लग रहा है जैसे गुस्सा में, टेंशन में है, हंसी कहाँ आ रहा है? चाचा ऐसे हंसा जाता है। अरे साला, तुम्हारा जैसा चेहरा है ना वैसा ही तुम्हारा आवाज है और वैसा ही हंसी है तुम्हारा। ये कोई हंसी है? अरे टकला नेताजी, ये सब छोड़िए, आपका होने वाला दामाद है, एक बार शादी हो जाएगा ना तो सब कुछ ठीक हो जाएगा।
आपके साथ रहेगा ना तो ठीक हो जाएगा हमारा लड़का भी, फिर आपकी तरफ चिकना होके घूमेगा। अगर आप बोलिएगा तो इसको हम टकला भी करवा देंगे शादी में। अच्छा तुम टकला भी करवा दोगे इसको? बढ़िया है, करवा ही दो टकला, बाल अच्छा नहीं लग रहा है इसका। ठीक है टकला नेताजी, करवा देंगे हम इसको टकला। ये बताइए आपको रिश्ता मंजूर है? रिश्ता मंजूर है तो बताइए, हम कार्ड वगैरह छपवा ले, फिर शादी का न्योता देना है लोग को, और लगे हाथ कल शादी करके खत्म भी कर देंगे। अरे साला ये तो बुलेट ट्रेन की तरह भाग रहा है। सही बोल रहा था काला कद्दू, ये साला लोग हमारा संपत्ति हड़पना चाहता है। हम साला इस लोग को ढेला नहीं देंगे, ढेला चौक पे काम करता है ना, इस लोग का औकाती ढेला जैसा है। ठीक है शादी तो करवा देंगे अपना बचिया का इसके साथ, लेकिन ये बताइए आपका हैसियत है, कर पाइएगा हम लोग का खानदान में शादी? अरे हाँ टकला नेताजी कर लेंगे, आपका आशीर्वाद रहेगा तो सब कुछ कर लेंगे। एक बार शादी तो हो जाए, उसके बाद तो अरबों रुपए का संपत्ति तुम्हारा टकला हमरा होगा। वो काला कलूठा का पत्ता कट गया, अब मेरा बेटा का शादी होगा तुम्हारा बचिया से। हाँ तो सुनिए, हम लोग के यहाँ शादी का रिश्ता तभी तय होता है जब लड़का वाला लोग लड़की वाला लोग को शगुन में 1 करोड़ रुपया देता है। दे पाइएगा 1 करोड़ रुपया? बताइए। अरे टकला नेताजी ये कैसा नियम है? हम लोग यहाँ तो लड़का वाला लोग लड़की भी लेता है, साथ में पैसा भी लेता है, और ऊपर से लड़की वाला लोग इज्जत भी देता है, सम्मान करता है हम लोग का। देखो तुम्हारा औकात अभी हम लोग से बहुत कम है, और हम लोग 1 करोड़ रुपया इसलिए लेते हैं ताकि पता चल सके कि जिससे रिश्ता तय हो रहा है वो ठीक ठाक कमाता है कि नहीं कमाता है, बचिया को 2 वक्त का खाना खिला पाएगा कि नहीं खिला पाएगा। अरे 1 करोड़ रुपया टकला नेताजी आपको दे देगा तो उसके पास बचेगा क्या जो खिलाएगा? अरे इसीलिए तो लेते हैं पैसा, ताकि पता चल सके 1 करोड़ रुपया लेने के बाद हैसियत है कि नहीं खिलाने पिलाने का। जब आप लोग का हैसियत नहीं है तो कैसे आए आप रिश्ता लेके? देखिए अभी 1 करोड़ रुपया अगर आप हमको दीजिएगा, रिश्ता कीजिएगा, कल को आपका बेटा मिनिस्टर बनेगा तो कितना पैसा कमाएगा सोचे कभी? और फिर शादी के समय हम दहेज देंगे ना, और कितना दहेज देंगे समझ सकते हैं आप? इतना दहेज देंगे ना कि आपका घर में रहने का जगह नहीं होगा, आपको घर से निकाल दिया जाएगा, दहेज अंदर रखा जाएगा। अरे हाँ ये तो हम ध्यान ही नहीं दिए। अगर 1 करोड़ रुपया इसको दे टकला को, बाद में दहेज में तो हमको ये बहुत पैसा देगा। साला इतना रिटर्न तो किसी काम में नहीं मिलेगा हमको। बढ़िया सौदा है, कर लेते हैं। 1 करोड़ रुपया टकला नेता को देते हैं, FD वगैरह तोड़वा देते हैं अपना, और उस लड़की वाला लोग को भी मना कर देते हैं, शादी नहीं करेगा मेरा बच्चा, आपकी लड़की सही नहीं है। और टकला नेता की बेटी से जल्दी इसका शादी करवा देते हैं, फिर पैसा ही पैसा होगा हम लोग के पास। अरे तुम बेटा क्या सोच रहे हैं ना, हम सब समझ रहे हैं। दहेज चाहिए तुमको? साले हम दहेज प्रथा के खिलाफ है, और इस साला हमसे ही दहेज लेने आया है, इसीलिए ना साले से 1 करोड़ रुपया मांगे है। इसको तो साले को रोड पे लेके आएंगे हम, ढेला चौक पे दुकान खोला है ना, वहीं ढेला लेके बैठेगा साला। नेता के घर आके सोच रहा है नेता से पैसा लेके चला जाएगा। नेता क्या होता है इसको पता ही नहीं है, ऊपर से हम टकला नेता है, जानता है राजनीति क्या होता है, इसको सिखा देंगे साले को। ठीक है टकला नेताजी 1 करोड़ रुपया हम देंगे आपको। हाँ तो जुगाड़ करो, जल्दी दो, कल ही शादी करवाते हैं बचिया का, शादी का न्योता बांटो। अरे हम तो सोचे थे नेता लोग साला होशियार होता है, ये टकला नेता तो साला जोकर ही निकला। 1 करोड़ रुपया लेके अपना बेटी और पैसा सब दे देगा हम लोग को, और हमारा लड़का को मिनिस्टर भी बनाएगा, मजा आ जाएगा। अब तो वो साला काला कद्दू लोग बहुत उछल रहा था, और उसका भाई वो गोरा कद्दू, पैसा बहुत है, शादी में आना 5 करोड़ रुपया दे देंगे। उस साले लोग के यहाँ सबसे पहले शादी का न्योता लेके जाएंगे, और 10-10 हजार रुपया मुँह पे मार के आएंगे, फिर देखेंगे उस लोग का चेहरा। ठीक है टकला नेताजी, हम 1 करोड़ रुपया लेके आते हैं। हाँ जाओ ना साले, जाओ लेके आओ। तो दोस्तों अगर इसके आगे का भाग आपको देखना है तो और कमेंट करके बताइए, क्या ये पगलेट हमको 1 करोड़ रुपया देगा? और 1 करोड़ देने के बाद जब इसको पता चलेगा कि टकला नेता अपना बचिया का शादी नहीं करेगा, तब ये क्या करेगा हमारे साथ, ये भी बताइएगा, क्योंकि हमको नहीं लगता है टकला नेता का कोई कुछ बिगाड़ सकता है। ले लीजिए टकला नेताजी 1 करोड़ रुपया। तो बताइए कब अपना बचुआ का बारात लेके आपका घर आए? आपका बचिया से हमारा बचुआ का शादी होने वाला है, जल्दी करवा दीजिए। अरे आओ ना, आज रात में आओ, बारात लेके घर में शादी करवा देंगे दोनों का। इतना जल्दी तैयारी कर लीजिएगा टकला नेताजी। अरे हाँ कर लेंगे हम, टकला नेता हम कुछ भी कर सकते हैं। आओ ना साले तुम आओ, तुमको तो आज हम भिखमंगा बना के छोड़ेंगे। दहेज चाहिए तुमको? अरे ये टकला तो बुड़बक निकला, बोलता है टकला नेता है, हमसे 1 करोड़ रुपया लेके हमारा बचुआ को अपना घर का दामाद बना रहा है, इसका पूरा प्रॉपर्टी हड़प लेंगे हम। ठीक है टकला नेताजी, जाते हैं घर, कार्ड छपवाते हैं, काहे कि शाम तक तो हमको बारात लेके आना है, जाएंगे सबको शादी का न्योता दे के आएंगे, तभी ना आएगा रात का पार्टी में भोज खाने। अरे कितना का कार्ड छपवाओगे? अरे 10-20 रुपया का कार्ड छपवाएंगे टकला नेताजी, इतना हड़बड़ी में महंगा कार्ड काय छपवाए, और कार्ड तो ऐसे भी बर्बाद हो जाता है, कौन रखता है, देख के फेंक देता है। अरे हमारा बचिया से शादी करवा रहे अपना बेटा का तुम, कम से कम 1000 रुपया का एक कार्ड होना चाहिए, समझे? हमारा नाक नहीं कटवाओ तुम। अरे ये टकला कितना पागल है, 1000 रुपया कोई कार्ड में देता है, वो भी एक कार्ड का। इतना में तो साला हम पूरा समाज को कार्ड बांट दे। लेकिन चलो कोई बात नहीं, शादी के बाद तो इसका पैसा मेरा ही होगा, अभी अपना पैसा खर्च करते हैं, बाद में इससे ले लेंगे। ठीक है टकला नेताजी, 1000 रुपए का कार्ड छपवाएंगे। और सुनो, शादी में जो बैंड लाओगे ना, वो ढोलकिया चौक पे जो बैंड वाला नहीं है, उसी को बुक करना।
वो कद्दूपुर का टॉप बैंड वाला है। अरे टकला नेताजी वो तो 50,000 रूपया लेता है। अरे 50,000 रूपए लेता है तो क्या हो गया, बुक करना उसको। चलिए टकला नेताजी उसको भी बुक कर लेंगे। और कुछ? अरे और कुछ होगा तो बाद में फोन करेंगे। चलो अब जल्दी जाओ घर, हमको भी तैयारी करना है। ये साला बड़ा लोग से शादी करवाने के चक्कर में खर्चा भी बहुत बड़ा होता है। चलिए टकला नेताजी चलते आते हैं शाम में बारात लेके। आओ ना साले आओ, बारात लेके आओ शाम में। तुम्हारा बारात तुमको कितना भारी पड़ेगा तुमको शाम में पता चलेगा। अरे ये देखो काला कल्लू उठा और गोरा कद्दू। बोल रहे थे ना काला कद्दू का सपना से शादी होगा, टकला नेता का दामाद बनेगा। तुम्हारा औकात नहीं है टकला नेता का दामाद बनने का, समझे? हम अपना बेटा का पहले वाला शादी तोड़ दिए और टकला नेता से बात कर लिए। टकला नेता मेरा बेटा को दामाद बनाने के लिए तैयार हो गया है। आज ही रात में शादी उसका घर में, बारात लेके आएंगे। सबसे पहला कार्ड तुम्ही को दे रहे। आना दोनों भिखमंगा सब, तुम लोग को हम 5 करोड़ रुपया देंगे। दोनों भिखमंगा आया था, हमको कह रहा था हमको 5 करोड़ रुपया देगा तुम लोग भिखमंगा सब। अरे जितना बकबक करना है ना कर लो जॉनी अंकल, तुमको आज पता चलेगा तुम्हारे साथ क्या होने वाला है। बहुत फुटानी चढ़ गया है ना, तुम्हारा सारा फुटानी उतरेगा। दहेज चाहिए? अरे ये क्या, टकला नेता के घर में नई लाइट लगा हुआ है, नई सजावट किया हुआ है। वो तो कह रहा था कि हमको शादी का तैयारी करना है। कहाँ कोई शादी का तैयारी किया है? घर का दरवाजा भी बंद है। अभी फोन करते हैं। हेलो कौन? हाँ टकला नेताजी, हम आपका घर में बारात लेके आए हैं। कहाँ हैं आप? ओ बारात लेके आ गए हो क्या? हाँ आ गए हैं, सब नाच रहा है। अरे उस लोग को बोल दो 2 दिन बाद नाचेगा। अरे काहे टकला नेताजी, 2 दिन बाद काहे नाचेगा? शादी तो आज है ना। अरे नहीं शादी आज नहीं हो पाएगा। अरे काहे शादी काहे नहीं होगा आज? आज ही का तो बात किए थे आप, और हम बारात लेके भी आ गए हैं। अरे बात तो आज ही का किए थे हम, लेकिन हमको क्या पता था कि हमारा बचिया का अचानक से मन कर जाएगा लंदन घूमने का। तो अभी हम लंदन आए हुए हैं। हमारा बचिया का कभी भी कुछ भी मन कर जाता है ना तो हम कभी मना नहीं करते उसको। एक काम करो परसों आ जाना, यानी तो एक काम करो ना लंदन आ जाओ अभी 1 घंटा में। अरे क्या मजाक चल रहा है क्या? 1 घंटा में लंदन आ जाओ, पागल है क्या तुम? हमारा इतना पैसा खर्चा करवा दिया और फोन पे बकवास कर रहा है। सब बाराती नाच रहा है, हम क्या बोले इस लोग को? बोलता है 1 घंटा में लंदन आ जाओ। 1 घंटा में लंदन कैसे आ जाएंगे? अरे तो साले उस लोग को बोला 2 दिन तक नाचते रहे, हम आ जाएंगे 2 दिन बाद। समझे? क्या समझ रहे हो हमको तुम? टकला नेता है, हमसे ऐसे बात करोगे? उठवा के फेंकवा देंगे तुमको कद्दूपुर से। एक तो साला तुम्हारा घर में अपना बचिया को दे रहा है, ऊपर से फोटानी दिखाता है। अरे तो 1 करोड़ रुपया लिए भी तो हो। अरे वो तो तुम्हारा औकात देख रहे थे, तुम हमारा हैसियत के बराबर हो कि भी नहीं। ऐसे बोल रहे हो 1 करोड़ रुपया, जैसे लगता है बहुत बड़ा रकम दे दियो। इतना तुम भीख में दे देते हैं। अरे तो एक काम करो, 5 करोड़ रुपया हमको भीख में दे दो, हम चले जाएंगे। अरे चुप साले, नहीं करेंगे अपना बचिया के तुम्हारा खानदान में शादी, भाग यहाँ से। अरे तो मेरा 1 करोड़ रुपया हमको दो और मेरा जो खर्चा हुआ वो भी दो। अरे फोन काट दिया। हेलो, ये टकला को हम छोड़ेंगे नहीं। अब समझ में आएगा, साले को दहेज चाहिए, हमारा बच्चिया से शादी करवाएगा अपना काला कलूठा बच्चा का। करवा, देखने में लग रहा था नाली से नहा के आया हुआ है, जो कर साला। अरे क्या जॉनी चचा, दुल्हन नहीं है क्या घर पर? बाहर खड़े हैं, जाइए अंदर, दुल्हन बैठा है। शादी कराइए अपना करिया बच्चे का। तो अब ये ना हम भी खाना खाने आएंगे, कहे कि न्योता जो देकर गए हैं, और उसके बाद 5 करोड़ रुपया भी तो लेंगे आपसे। बोले तो दे देंगे तुम लोग जैसा भिखमंगा को 5 करोड़ रुपया चाहिए हमको, अपना 5 करोड़ रुपया जल्दी दीजिए। अरे तुम चुप करो साला, तुम्हारे चक्कर में हम बर्बाद हो गए हैं। वो साला टकला हमरा 1 करोड़ रुपया ले लिया और लंदन में जाके मस्ती कर रहा है, और बोलता है 2 दिन के बाद बारात लेके आना। उसका बाप का आदमी सब है ये सब। उस टकला के चक्कर में हम अपना बेटा का रिश्ता भी तोड़ दिए। इतना अच्छा रिश्ता था, 50 लाख रुपया मिला था इसको। तुम बहुत हंस रहा है, तुम ही तो ये सब नहीं किया था। अरे जॉनी चचा, आप अभी तक हमको नहीं पहचाने क्या? हमारा नाम काला कद्दू है। हम कोई भी बात बोलते हैं ना, उससे पहले हम भविष्य देख लेते हैं। हमको पता था आपका यहाँ चलने वाला नहीं है चक्कर टकला के पास। हम साला इतना साल से वेट कर रहे हैं, हमारा नंबर नहीं आया। आप बीच में घुस जाइएगा, आपका नंबर आ जाएगा। आप घर जाइए और एक कटोरा लीजिए और रास्ता पे बैठकर मांगिए। समझ रहे हैं ना क्या मांगना आपको? अरे टकला नेताजी, हमको हमारा पैसा वापस कीजिए आप। हमको अपना बच्चा का आपका बेटी के साथ रिश्ता नहीं करना है। अरे कौन सा पैसा? वो खर्चा हो गया। 1 करोड़ रुपया ऐसे मांग रहे हो जैसे लगता है बहुत बड़ा रकम है। हम लंदन गए और वापस आए, खर्चा हो गया उसमें।
1 करोड़ कोई बड़ा रकम थोड़ी ना होता है। उल्टे तुम साला हमको 5 करोड़ रुपया दो। तुम्हारे चक्कर में हम अपना बचिया को लंदन से शॉपिंग करवा के लाए हैं। 5 करोड़ का खर्चा हुआ हमारा। अब उस सामान सबका हम क्या करेंगे? अरे तो हम थोड़ी ना बोले थे आप अपना बच्चिया को लंदन से शॉपिंग करवाइए और 5 करोड़ का शॉपिंग करवाइए। हमको हमारा पैसा वापस दीजिए। अरे मानेंगे साले, चाय जूता ना मुंह झाड़ देंगे तुम्हारा। साला एक तो अपने रिश्ता लेके आया, ऊपर से साला जबान लड़ाता हमसे। चिंता हमको टकला नेता, हम देह तोड़ देंगे तुम्हारा। ये तुम्हारा काला कलूठा बेटा कोई हीरो है जो इसका रिश्ता लेके हमारे पास आया था? तुम एक तो अपना बचिया का हाथ दे रहे थे तुम्हारा बेटा के हाथ में, ऊपर से तुम साला फुटानी दिखाते हो। जब रिश्ता तय हुआ था तभी हम पूछे थे रिश्ता कर पाओगे हम लोग का खानदान में, तब तुम क्या बोले थे? हाँ कर लेंगे, 1 करोड़ रुपया दे देंगे, हमारा बचुआ को मिनिस्टर बनवाइएगा। अब तुम्हारा धुआं बाहर हो गया, निकल जाओ हमारा घर से, नहीं तो लात मार के निकाल देंगे, बता रहे हम। अरे तुम चुप रहा टकला, तुम्हारा हम दे तोड़ देंगे। तुम अपना नेतागिरी दिखा रहे हमको। तुम क्या समझ रहे, हम नहीं समझ रहे हैं तुमको। हमारा 1 करोड़ रुपया लेके खा गया है तुम और एक्टिंग कर रहा है। तुमको अपना बचिया का हमारा बचुआ के साथ शादी करना ही नहीं था, इसीलिए तुम ये सब नाटक किया है। अगर हमारा पैसा तुम अभी हमको नहीं दिया तो तुम्हारा घर में तोड़ फाड़ कर देंगे और तुम्हारा देह भी तोड़ देंगे। अरे हमको मालूम था ऐसा कुछ होने वाला है घर में, करोगे तुम आके यहाँ पे झंझट। तुमको क्या लगा टकला नेता को इतना दिमाग नहीं है कि तुम लोग जैसा भिखमंगा लोग क्या कर सकता है? इसीलिए हम पुलिस को बुला के रखे थे। ले जाइए इंस्पेक्टर साहब इस साले को अंदर, दहेज मांगता है। अरे इंस्पेक्टर साहब, हमारा कोई गलती नहीं है, ये उल्टा हमसे 1 करोड़ रुपया लिया है और हमारा पैसा वापस नहीं कर रहा है। अरे साले हमको सब पता है कौन क्या कर रहा है। तुम हमरे होते हुए कद्दूपुर में दहेज मांगते हो। दहेज चाहिए तुमको? चलो थाना में देते हैं दहेज तुमको। और चलो रे साले, तुम्हारा शादी कराते हैं थाना में, शादी करोगे। क्या हाल है जॉनी चाचा, शादी हो गया आपका बचुआ का? 5 करोड़ रुपया देने वाले थे हम लोग को, घर पे न्योता भी दिए थे। 5 करोड़ रुपया आप दिए नहीं, हमको बहुत बुरा लगा। हम सोचे आपको पैसा मिल गया होगा तो हमको भी 5 करोड़ मिलेगा तो हम भी करोड़पति हो जाएंगे, लेकिन हमको क्या पता था कि आप जैसा भिखमंगा का तकदीर कभी भी नहीं चमक सकता है। कटोरा लेके भीख मांगने गए थे, टकला नेता आपका कटोरा ही छीन लिया। चलिए बढ़िया है, कम से कम 2 वक्त का रोटी तो मिलेगा जेल में, वरना बाहर बैठते तो 2 वक्त का रोटी भी नहीं मिलता आपको। हमको बोल रहे थे तुम बैठोगे बाहर में तो तुमको कोई भीख भी नहीं देगा। तो अब एक काम करो, जेल से निकलने के बाद तुम ही भीख मांगना, ठीक है? तुमको बहुत मिलेगा, काहे कि तुम्हारा शक्ल भी भिखमंगा जैसा है। अरे तुम चुप रह साला, ये सब हरकत तुम लोग का है, तुम दोनों साला ये सब किया है, हम सब समझ रहे हैं। अरे जॉनी चाचा, आप चिल्लाकर कोई फायदा नहीं है, काहे कि अब आप जेल में ही रहिएगा। यहीं बैठकर मस्ती से प्लान बनाइए कि किसी और को कैसे फंसाएं, कैसे मिलेगा दहेज। लेकिन एक बात याद रखिएगा, काला कद्दू की गर्लफ्रेंड पर जो नजर रखता है उसका हाल यही होता है, समझे क्या?